बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा यार, ऑब्जेक्टिव के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, हर चीज। बस आपको प्लेलिस्ट ले पढ़ाई करनी है। पी क्यू बराबर तुम्हारे पास दे रखा है, इसमें अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सिंपल पी और क्यू लाइन लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक लाइन है, ठीक है, बिंदु लेकर बताता हूँ। एक पी है, एक क्यू है, ठीक है। पी मान लो एक है तुम्हारा, दो है और तीन है मेरे भाई, ठीक है। और क्यू क्या है, चार, पाँच और छः है। चीज़ों को समझना, ध्यान से बना लोगे, ठीक है। अब इसकी मदद से मैं आपको ना एक पी क्यू निकाल कर दिखा देता हूँ। पी क्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, शॉर्ट में बता देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि यही आपको जानना है। चार में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, तीन। आई लगा देंगे, तीन आई कैप, क्योंकि तुम्हें पता है वेक्टर यानी सदिश को इसलिए सूचित करते हैं चिन्ह से, ठीक है। पांच में से दो जाएगा, ठीक है। पांच में से दो जाएगा तो क्या बचेगा, तीन। ये क्या हो गया, जे कैप। और छह में से तीन जाएगा तो क्या बच जाएगा, तीन। ये क्या हो गया, के कैप हो गया। तुम्हारे पास पी क्यू निकल कर आ गया। इसका तुम अगर परिमाण निकालोगे, ठीक है, परिमाण निकाल दोगे, पी क्यू का परिमाण निकालोगे तो मोड का चिन्ह लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब रूट के अंदर हम क्या करते हैं, इन सब का वर्ग कर देते हैं। जो भी हमारे पास वेक्टर आ चुका है, जो भी हमने निकाला है, इसका हम वर्ग कर देंगे रूट के अंदर और सबको जोड़ देंगे। सिंपल सा सवाल था यार, इसमें कुछ नहीं करना था। तीन का होता है नौ, तीन का होता है नौ और तीन का होता है नौ। नौ नौ 18 और नौ क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। 27 को अगर आप तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वर्गमूल आता है आपको, अगर वर्ग भी याद है तो हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, सिंपल अनुदिश मात्रक निकालना है। ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हो ना तो मैं हूं यहाँ पर, हर क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगा। अनुदिश मात्रक कैसे निकलता है, पी क्यू के ऊपर साइन लगा दो, ठीक है, कैप का मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर अब क्या कर दो, सिंपल सा फंडा होता है। जो भी तुम्हारा वेक्टर है, जो भी तुमने निकाल रखा है, क्या निकाला था, 3i प्लस 3j और प्लस में 3k। यही तो आप लोगों ने करा था ना, मैंने करा था यार, आप लोग तो देख रहे हो। चलो आपने भी तो करा है कॉपी पे, कोई नहीं। अब इसके बाटा में हम क्या कर देते हैं, जो हमने परिमाण निकाला है, इसका जो भी आंसर है, तो 3 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही हो गया। अब इसको आप चाहो तो तोड़ दोगे, आंसर हो जाएगा। अलग अलग कर दोगे, 3 के बाटा में 3√3 कर दोगे, आई कैप लगा दोगे, प्लस इस 3 के भी बाटा में यही चीज़ हो जाएगी। यानी कि सबको अलग अलग कर दिया तो अच्छे से समझ में आ गया। ये जे कैप है और इसके नीचे भी तुम्हारा यही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि बाटा में तो सबके है ना भाई नीचे, ठीक है। इतना हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही तुम्हारा तो निकालना था अनुदिश, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर हो गया भाई। 9 नंबर का सवाल है, दिए हुए सदिशों यानी ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है। ध्यान से समझना मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो उसके लिए सदिश ए प्लस बी आपको अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले ए और बी को जोड़ देना है और फिर उसका अनुदिश मात्रक ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बराबर जो तुम्हारे पास दे रखा है उसे हम लोग लिखेंगे, क्या दिया है, 2i, ठीक है, जे और 2k दे रखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बी बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है उसे हम लोग लिखेंगे माइनस के आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के कैप। ये हम लोगों ने क्वेश्चन से लिख लिया, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हमें जोड़ना है, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, यानी इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2i में i को जोड़ोगे, ध्यान से देखो यहाँ बताता हूँ। 2i में तुम माइनस आई को जोड़ोगे मेरे भाई, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2i मतलब एगो आई चला जाएगा तो एगो आई बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से इसको अगर आप जोड़ोगे, माइनस प्लस अगर आप जोड़ोगे तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो जे लिख दो, सिंपल। और यहाँ से तुम्हारा प्लस माइनस माइनस एगो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जोड़ ही रहे हो ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बेसिक से बात। 2 के मतलब एगो के चला जाएगा, यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचेगा मेरे भाई, एगो के बचेगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ गया जोड़ने के बाद। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देख लो। इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसको तोड़ दो, आई है, ठीक है, जे से कोई मतलब नहीं है, जीरो हो गया ना, तो इससे क्या मतलब है, फिर डायरेक्ट क्या लिख दो, के है। आई है और केवल क्या है, के है, ठीक है। ये चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा क्या है, ए बी का वेक्टर है। अगर आप यहाँ कोमा दे के कह सकते हो कि ए प्लस बी का तुम्हारा वेक्टर है, तो इसको आपने क्या माना है, ए मान लिया, ठीक है, ए माना। इस तरह से लिख दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, ए वेक्टर बराबर क्या लिख दोगे, आई कैप और प्लस में जे कैप। अब इसका तुम्हें क्या निकाल देना है, परिमाण सबसे पहले आप निकालोगे, ठीक है। तो एक अगर अब तुम परिमाण निकालोगे, परिमाण निकालना सिखाया है, यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, रूट के अंदर मतलब लिख के और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, तो यानी एक ही रूट के अंदर, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी एक एक दो हो जाएगा ना, दो।
तो रूट के अंदर हमारा 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ए का परिमाण √2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अनुदिश मात्रक ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अनुदिश मात्रक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अनुदिश मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ए का निकालना है ना, ए का अनुदिश मात्रक निकालोगे तो जो ए का मान है उसे लिख लो, आई कैप प्लस में जे कैप है, और जो तुमने परिमाण निकाला है उसको बाटा में कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको ब्रेक करके भी आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी में देखोगे तो ऐसे दे रखा है, आई के नीचे √2 है, यानी 1/√2 आई कैप, और प्लस 1/√2 जे कैप। अब समझ में आ गया कि ये कैसे हो गया मेरे भाई, जे नहीं यार, आई और के है ना, तो यहाँ पर के कैप लिख लो, सॉरी कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, के वाला पार्टी है तो के कैप है, यानी कि 1/√2 1/√2 अलग अलग कर दिया, आई लगा दिया, के लगा दिया, इसमें गुणा कर दोगे आई 1 से आई में तो आई/2 ही तो होगा। तो लिखने का एक तरीका है बेसिकली, और ये आंसर हो गया आपका। सदिश दिया है तुम्हारे पास, इतना दे रखा है, मान लो तुम्हारे पास ए बराबर मेरे भाई दे रखा है 5 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में 2 के कैप, इतना दे रखा है, एक वेक्टर तुम्हारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका अनुदिश मात्रक ज्ञात करना है, सिंपल सा फंडा यार। सबसे पहले इसका हम परिमाण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहिए ना, अनुदिश मात्रक ऐसे निकलता है। तो ये जो भी तुम्हारा ए वेक्टर है और उसके बाटा में तुम लिखते हो ए वेक्टर का परिमाण, तो परिमाण चाहिए ना यार रूल पे बैठाने के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा 5 निकलेगा, परिमाण निकलता है रूट के अंदर डाल दो, और यहाँ से जो निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में यहाँ से जो निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, और यहाँ से जो निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो। सिंपल सा फंडा है, ये बहुत आसान तरीके से बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ से -1 निकलेगा तो यहाँ पर -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ -1 का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस में 1 बन जाएगा, और +2 का स्क्वायर कर दोगे 4, इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30, यानी कि 30 आ जाएगा। तो परिमाण तुम्हारे पास कितना निकल कर आ गया, 30 निकल के आ गया। अब इस पर बैठा दो, ए का वेक्टर तुम्हारे पास क्या है, ए पूरा पार्टी है, तो यहाँ लिख लो 5 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में 2 के कैप, और बाटा में सबसे पहले इसको बनाना, फिर नीचे यहाँ से लिखना अगर आपके पास स्पेस है तो, वरना इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाटा में क्या हो गया, √3। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 है, परिमाण 8 है मतलब इसमें 8 का गुणा है, सिंपल, ठीक है। अनुदिश मात्रक ज्ञात करोगे तो तुम्हारा वेक्टर में क्या है, 8 का गुणज है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 आई कैप, -1 में 8 से गुणा कर दोगे तो माइनस में 8 जे कैप, और +2 में 8 से गुणा कर दोगे तो प्लस में 16 के कैप, और बाटा में तुम्हारा रूट का क्या रह जाएगा, 30 ही रह जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ये लिखते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अनुदिश मात्रक। अब इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसे आंसर देता है, ठीक है। मान लो 40 है तो 40 बटा में क्या आ जाएगा, रूट का 30, और आई कैप लगा दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, 8 बटा में क्या हो जाएगा, रूट का 30, जे कैप लगा दो, और ये क्या है 16, और बाटा में क्या आ जाएगा, रूट का 30, सबको अलग अलग कर दिया, और के कैप, बस ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है, दर्शाइए कि सदिश दे रखा है तुम्हारे पास, ठीक है, इतना है और इतना है, तो संरेख है कि नहीं आपको बताना है। मान लो तुम्हारा ए बराबर क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी, मैं जैसे गजब पढ़ाता हूँ ना आपको, ठीक है। और मान लो बी बराबर तुम्हारे पास इतना दे रखा है, -4 आई प्लस 6 जे कैप और माइनस में 8 के कैप। अब इसमें क्या कर दो, ध्यान से देखो, संरेख का मतलब होता है दोनों बराबर होना चाहिए, तब अगर हम यहाँ से 2 2 कॉमन निकाल देंगे तो इसके बराबर ही आ जाएगा, तो ये संरेख है, ऐसे ही देखने पर ही लग रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपल देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से तुम 2 खाली कॉमन निकाल दो, माइनस का 2 निकाल दोगे, यहाँ से -2 निकाल दोगे तो प्लस में 2 आई हो जाएगा, यहाँ से माइनस में 2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, सिंपल सा बात है। यानी कि यार 2 के पढ़ा में 6 3 बार में आता है, 2 के पढ़ा में 4 2 बार में आता है, 2 के पढ़ा में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, माइनस निकल गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के कैप। तो देखो ध्यान से, ये इसके बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर है, ध्यान से यहाँ समझना, ये जो बी वेक्टर है तुम्हारा ए वेक्टर के बराबर तो है, लेकिन खाली -2 का क्या है, गुणज है, यानी -2a अगर आप यहाँ पर कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसमें कर दोगे तो मतलब ए में -2 का गुणा कर दोगे तो बी के बराबर आ जाएगा, बस यही बताना था। तो कह सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख है। बस मेरे भाई सोचो, कितना आसान तरीके से आपको बताता हूँ, राइटिंग पे जाते हो यार, राइटिंग पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना है। सदिश आई 2j + 3k को दिक् कोसाइन ज्ञात, इसमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है आई कैप प्लस
2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले इसे आप कंपेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले एक्स वाई जेड वाला टर्म होता है, मतलब संख्याएं होती हैं यार। आई वैसे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो एक निकल रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक्स के बाद वाई आता है, यहाँ से क्या निकल रहा है 2, और जेड क्या निकाल रहा है, यहाँ से क्या निकाल रहा है तुम्हारा 3। सिंपल सा बात था, बहुत आसान था, कंपेयर कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है यार, देखो दिक कोसाइन कैसे निकलता है, मैं अब यहाँ बताता हूँ, फिर यहाँ निकाल लूंगा। देखो सबसे पहले बताता हूँ दिक कोसाइन निकलता कैसे है, ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग दिक कोसाइन को एल से, एम से और एन से सूचित कर देते हैं, ठीक है। यानी एल कहने का मतलब कि पहला वाला टर्म, यानी कि एक्स वाला, एक्स बटा में क्या हो जाएगा, इस ए पूरे ए का परिमाण, ध्यान से समझना, ठीक है। एम क्या होता है, वाई वाला, यानी कि वाई बटा में ए का परिमाण, और जेड वाला तीसरा एन क्या होता है, जेड बटा में ए का परिमाण। तो सबसे पहले आपको ए का परिमाण ज्ञात करना होगा, तो चलो ए का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। होता क्या है, रूट के अंदर सबका स्क्वायर कर दो, 1 का 2 का 3 का जोड़कर, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। राइटिंग पे मत जाओ, आराम से देखो, 9 है ना, और यहाँ से 5, 9 5 क्या हो जाएगा 14, तो रूट में तुम्हारा क्या आ गया 14। अब सिंपल इन सब के जगह पे पुट कर दो। एक्स का मान तुम्हारे पास क्या है 1 है, तो 1 बटा में रूट का क्या हो गया 14। वाई तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से देख लो ना अच्छे तरीके से, 2 है, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा रूट का 14, और जेड तुम्हारे पास क्या है 3, तो 3 बटा में रूट का क्या हो जाएगा 14। इस तरह से कोई टीचर बताएगा क्या तुम्हें, नहीं बता सकता मेरे भाई, बोलता हूँ इसीलिए सब्सक्राइब करने को। बिंदुओं ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है, तो मिलाने वाले एवं ए बी की तरह दृष्ट सदिश को दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिक कोसाइन ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बराबर सबसे पहले एक आपको लाइन बनाना है। यहाँ पर 2 बिंदु है, एक ए है और एक बी है। एक के पास दे रखा है 1 है, 2 है और माइनस का 3 है, और बी बराबर तुम्हारे पास दे रखा है माइनस का 1 है, 2 है और 1 है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ए बी का मान डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से ए बी का परिमाण मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि पहला में से इस पहले को घटाना होता है, क्योंकि ये x1 होता है, ये x2 होता है, तो x2 माइनस x1 यहाँ लिख देता हूँ। ये x1 होता है, ये y1 और ये z1, ये होता है x2 y2 और z2, यानी x2 में से x1 को घटाओगे तो -1 मतलब 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, -1 मतलब तुम 1 को घटा रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। आई कैप लगाते हैं पहला में, फिर जे, फिर के कैप, इतना तो पता है, ठीक है। यहाँ से -2, अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 में से तुम्हें 2 को घटाना है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 0, आई के बाद क्या आता है जे, तो जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ 1 में से 3 को घटाना है, 1 में से तुम्हें -3 को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा, आई जे के बाद क्या आता है के, तो यहाँ से तुम्हारा के कैप, यानी ए बी का तुम वेक्टर निकाल चुके हो अच्छे तरीके से। चीज़ें ध्यान से समझना, कहीं गलती तो हम लोगों ने नहीं करा है ना, ध्यान से देखो। ओ गॉड, यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पर मैंने -2 है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, -2 है, तो -2 में से 2 घटेगा, -2 में से 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं है, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस थोड़ा सा करना है आपको, क्वेश्चन ही गलती उतारा था ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का क्या है 4j है, तो ए बी का तुम्हारे पास निकल गया मेरे भाई अच्छे तरीके से। अब हमें इसमें दी की कोसाइन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो यहाँ से x का मान क्या है, -2 है, x के बाद y आता है, y दूसरा टर्म क्या है -4 होता है, और z के जगह पे तुम्हारा क्या है +4 है। इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, कंपेयर कर लिया, x y और z का मान आ गया। दिक कोसाइन कैसे निकलता है मैं सबसे पहले आपको लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। दिक कोसाइन हम लोग के एल एम से सूचित करते हैं, ध्यान से समझना। एक के सबसे पहले एल से सूचित करते हैं, फिर एम से, और फिर एन से सूचित करते हैं, ठीक है। एल वाला क्या कहता है कि एक्स के बाटा में ये जो पूरा ए बी का वेक्टर है तुम्हारा, इसका परिमाण होना चाहिए, यानी ए बी वेक्टर का परिमाण, छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई दूसरा वाला वाई है, तो वाई के बाटा में ए बी का तुम्हारा परिमाण होना चाहिए, और तीसरा है जेड, तो जेड के बाटे में तुम्हारा ए बी का परिमाण होना चाहिए। बस कहानी क्या हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले ए बी का तुम परिमाण निकाल लो। ए बी का परिमाण निकालोगे कैसे, देखो ए बी का पूरा यहाँ मान तुम्हें पता है, सबको रूट के अंदर डाल के स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, फिर -4 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, और फिर 4 है जेड, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16,
यानी 16 16 32 और क्या आ जाएगा रूट के अंदर 40 आ जाएगा तुम्हारा। अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में बिल्कुल भी आ गई होंगी। अगर कहीं गलती है तो बताओ। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का 16, 4 का 16, 16 16 32 और 4 36 होगा, सॉरी 36 क्या हो गया यार, आज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 36 आ गया तो सब के बाटा में लिख दो। एक्स का मान तुम्हारा क्या है, -2 है, तो -2 के बाटा में 36। वाई का मान तुम्हारे पास -4 है, तो -4 के बाटा में 36, कोई दिक्कत नहीं। और जेड का मान तुम्हारे पास क्या है, +4 है यार, ठीक है। तो यहाँ से रूट का 36 और आंसर हो गया। यहीं तो दिक् कोसाइन निकालना था। दर्शाइए कि सदिश, इतना तुम्हारे पास दे रखा है सदिश अक्षो ओ एक्स वाई वाई, ठीक है, एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब सिंपल इसमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। मैं ज़्यादा आपका दिमाग ही नहीं घुमाऊंगा, ठीक है। क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालना है। सबसे पहले तुम्हारे पास जो वेक्टर दे रखा है उसे लिख लो, आई है, फिर जे है और फिर क्या है, के है। इसको कंपेयर हम लोग कर देंगे तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा 1, यहाँ से वाई का मान क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से जेड का मान क्या आ जाएगा 1। सिंपल सा बात था। इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण निकाल देंगे। क्यों परिमाण निकालते हैं, क्योंकि हम लोग दिक् कोसाइन निकालेंगे तो उसमें काम पड़ेगा, ठीक है, पता है तुम्हें। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई जेड इन तीनों को हम स्क्वायर में डाल के जोड़ देते हैं रूट के अंदर। तो यहाँ से तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 1 1, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा। अब दिक् कोसाइन इसमें हमने बोला कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालना है। अब जब आपको इसमें दिक् कोसाइन निकालना है तो दिक् कोसाइन एल से सूचित करते हैं, एम से और एन से। एल वाला क्या कहता है कि एक्स के बाटा में तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए का परिमाण होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें वाई बाटा में ए का परिमाण होना चाहिए और इसमें जेड बाटा में ए का परिमाण होना चाहिए। अब एक्स क्या है तुम्हारे पास 1 है, ए का परिमाण क्या है, रूट का 3 निकाले हो। यहाँ भी वाई का मान भी 1 है, रूट का परिमाण है 1 का, मतलब अच्छे तरीके से चीज़ें कर लो ना यार, इतना तो तुम्हें समझदारी है ही। और जेड का मान भी 1 है और बाटा में रूट 3 कर देना है। ये आंसर हो गया दिक् क्वेश्चन। बहुत छोटा होता है यार, मैं हूँ ना, एक भी लंबा क्वेश्चन नहीं जाएगा तुम्हारा। बिंदुओं P बराबर इतना दे रखा है, Q बराबर इतना दे रखा है, तो मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में मतलब बांटा गया है, 2:1 में, ठीक है। ध्यान से 2 रेशियो 1 में। इसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी है, पहला अंतर निकालना है और दूसरा में बाहर निकालना है। ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले तुम वेक्टर लिख लो। P बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, I + 2j और माइनस में k कैप दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी है। कोष्ट में नहीं भी डालोगे चलेगा, ठीक है। और Q बराबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, माइनस का I कैप प्लस में j कैप और प्लस में क्या दे रखा है, k कैप दे रखा है, ठीक है। अब ये 2 रेशियो 1 में बांटा गया है, तो देखो पॉइंट लेकर बताता हूँ। मान लो ये P है, ये तुम्हारा Q है, ठीक है। P क्या कह रहा है, I कैप + 2j कैप माइनस में k कैप, और Q तुम्हारा क्या कह रहा है, माइनस का I कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। और इसको ना बीच से बांट दिया गया है 2:1 में। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मान लो ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है और ये 2 तुम्हारा M है और 1 तुम्हारा N है। याद रखो, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें क्या निकालना है, अंतः निकालना है। अंतः निकालने का सूत्र आपको याद करना होगा, देखो ध्यान से। R बराबर मान लो सूत्र, सबसे पहले क्या होता है, MB, ठीक है, ध्यान समझना, प्लस NA, यानी कि MB, M पता है तुम्हें, है ना। और B का मतलब कहने का मतलब, मान लो ये तुम्हारा A है, मान लो ये तुम्हारा B है, P भी लिख सकते हो इसके जगह पे, AB नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बाटा में तुम्हारा क्या होता है, देख लो, M + N होता है और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया और इस पे तुम बना लोगे क्वेश्चन को सिंपल। MB, M का मान तुम्हारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। B का मान क्या हो रहा है, B मान लो A है तुम्हारा, हमने बताया ना A है, P मान लो A है, Q मान लो B है। तुम यहाँ पर P भी लिख सकते हो, है ना, A की जगह पे तुम P लिख लो, ठीक है, B की जगह पे Q लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो B का मान क्या है, मैं लिख देता हूँ, माइनस का I प्लस में J और प्लस में K है, लिख लिया, प्लस का चिन्ह है। N का मान 1 है और A का मान हमने P है, तो मतलब I 2J K, I 2J और K है। थोड़ा सा तो फास्ट करेंगे ना यार। और बाटा में M + N, यानी 2 + 1, क्योंकि M है N है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको तुम सोल्व आउट कर दो यार। अब इसमें कहोगे कि सोल्व आउट नहीं करने आ रहा है, इतना आसान है, 2 का इसमें गुणा कर दो, तो माइनस में 2I कैप, है ना, यहाँ से प्लस में 2J कैप प्लस में 2K कैप हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस। 1 में I से गुणा कर दोगे तो I कैप ही रहेगा, 1 में 2 से गुणा कर दोगे तो 2J कैप ही रहेगा, और
माइनस में है ना यार, तो माइनस में के कैप ही रहेगा, और बाटा में इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब को तुम चाहो तो सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, -2i और यहाँ पर +1i, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी एगो आई बचेगा, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला का। ठीक है, यहाँ से 2j प्लस में 2j प्लस में, तो यहाँ से 4j हो जाएगा प्लस में, के वाला एक प्लस में एक माइनस में, दो को मतलब एगो के चला जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस में के कैप बचेगा। और बाटा में तुम्हारा क्या है, 3 है, तो इन सबको ब्रेक करके लिख सकते हो, यानी 1/3 लिख सकते हो आई कैप। ध्यान से समझना, माइनस लगा दो, उसके बाद प्लस है 4/3 जे कैप, और उसके बाद प्लस में क्या है, के, तो के मतलब 1 है मान, यहाँ पर मान लो 3, और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो तुम्हारा पहला तो यार बन गया ना, तुम्हारा बन गया पहला, अंतः बन गया। यहाँ सभी जगह आर लिख लो, ठीक है, कोई ना, हो गया अच्छे तरीके से। अब आपको दूसरा में क्या निकालना था, बड़ा विभाजन निकालना था। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट, एम बी वेक्टर, ठीक है, -na प्लस में था, इसमें केवल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बस। ठीक है, बस वही लोग चीज़ें पुट कर देना है यहाँ पर, तो हम लोग अच्छे तरीके से पुट कर देंगे ना यार। एम का मान 2 गुणे वही, सब चीज़ वही रहेगा, ध्यान से समझो, सब चीज़ वही रहेगा जो उसमें था, खाली प्लस की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब हलवा था, 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से सोल्व आउट करते हैं, 2 में से गुणा कर दोगे तो माइनस में 2i प्लस में 2j और प्लस में 2k, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा माइनस का i कैप, माइनस का 2j कैप, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में k कैप, और बाटा में 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा। ठीक है, अब नीचे 1 बच गया तो कोई कॉन्सेप्ट बचा यहाँ पर, ये देखो i है, यहाँ पर i है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 3i कैप, या प्लस में 2 है, माइनस में प्लस माइनस खत्म, यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0j कैप। ठीक है, और के वाला प्लस में, के वाला प्लस में, तो के वाला क्या हो जाएगा, 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में 1 हो गया। सब को चाहो तो तुम तोड़ के भी लिख सकते हो, या 0 से नहीं लिखना है, 1 ले भागा दोगे इसमें तो सेम यही रह जाएगा, तो माइनस में 3i कैप और ये प्लस वाला 3k कैप लिख दो, क्योंकि ये तो 0 वाला हो गया ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम्हारा आंसर हो गया मेरे भाई, और क्वेश्चन स्वाहा हो गया। 2 बिंदु तुम्हारे पास दे रखा है, P दिया है और Q दिया है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, और इसमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब इसका एक ट्रिक होता है, तरीका होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का, सिंपल सा मैं बताऊंगा आपको बहुत बेसिकली अच्छे तरीके से। मान लो ये तुम्हारे पास P बराबर दे रखा है, ठीक है, लिख लो इसको पहले, 2i प्लस 3j और प्लस में 4k। ठीक है, हम लोगों ने मतलब वेक्टर लगाकर लिख दिया, इसमें भी सेम उसी तरह से वेक्टर लगा कर रखेंगे। Q दे रखा है हम लोग के पास 4 है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, 1 है, और उसके बाद तुम्हारा क्या है, माइनस का 2 है। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से चीज़ें लिख दी। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। अब ध्यान से देखो आप, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना मध्य बिंदु ज्ञात करने का। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सिंपल फार्मूला होता है जिसे हम आर से सूचित करते हैं। ए का वेक्टर, मान लो यहाँ पी क्यू के फॉर्म में है ना, तो लिखो पी का वेक्टर प्लस क्यू का वेक्टर बटा में 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भागात कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक तरीके से चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो लिखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, चीज़ें लिख दिया इतना हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद इस वाली चीज़ को लिखना है जोड़ के। ठीक है, क्या है, 4i कैप है प्लस 1i कैप है माइनस में 2k कैप है। इस तरह से हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख दिया। अब इन सब को i के साथ i जोड़ दो तो 6 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 2i और 4i, तो 6i कैप हो जाएगा। प्लस में 3j है और यहाँ पर एगो प्लस में k है। ठीक है, चीज़ i और ये j और k, i j k होता है ना, तो j है। ठीक है, तो j के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4j। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ ध्यान से समझो, ये प्लस में 4k माइनस में 2k तो घट जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, 2k बचेगा। तो हम लोगों ने कर दिया, बाटा में यार छोड़ दिया था, बाटा में 2 लिख लो, इसके बाटा में भी क्या लिख लो, 2 लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला ही था तो 2 लिख दिया। अब इसको हम लोग जोड़ के अच्छे तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 2 से भागा दोगे तो 6 कट जाएगा, 3 बार में 3i, ये 2 बार में जाएगा तो 2j, और ये खत्म सफा, तो क्या हो जाएगा, k कैप। ठीक है, इस तरह से हो गया, और बाटा में कुछ भी नहीं रहेगा, तो इतना तुम्हारे पास क्या आ गया, आर का मान आ गया, और ये तुम्हारा मध्य बिंदु निकल कर
आ गया। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही चीज़ें निकालनी थी, यहाँ पर भी आर लिख लो, यहाँ पर भी आर लिख लो, बस खत्म हो गया। 17 नंबर का सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी, 3 गो बिंदु है मेरे भाई, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है। तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करना है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका 90 डिग्री का होता है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लो हमने एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। ठीक है, नाम दे दो, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री का होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बना दिया। अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या कर रहा है, ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया है। लिखो सबसे पहले, ए का मान तुम्हारा क्या दिया है उसे लिखो, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस में 4k कैप। ठीक है, बी का मान तुम्हारे पास दे रखा है 2i कैप, j कैप और k कैप। और उसके बाद सी का भी मान दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब यहाँ से ना हर का अलग अलग मान निकालेंगे। अगर मान लो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, तीनों अलग अलग निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, बी में से ए को घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ए बी निकालने के लिए हम बी में से ए को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो बी का मान तुम्हारे पास क्या है उसको लिखो, 2i माइनस जे है प्लस में k है, घटाना है एक बी का मान। ठीक है, किस में से, बी में से ए का मान घटाना है ना, तो ए का मान अब लिखोगे 3i कैप 4j कैप और माइनस का 4k कैप। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं तो आपको समझनी होंगी। ठीक है, यहाँ से देखो 2i कैप 10 का 10 माइनस में j कैप प्लस में k कैप 10 का 10, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में 3i, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में 4j कैप और माइनस से माइनस में प्लस, चिन्ह बदल जाता है बेसिकली। इतना हो गया। अब इन सबको देखो, 2i प्लस में है और 3i क्या में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में i हो जाएगा क्योंकि 3 वाला बड़ा है ना 2 से, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आके लग जाता है। माइनस में j है, माइनस में j है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 को j हो जाएगा, समझो। और यहाँ पर प्लस में k है, प्लस में k है, तो टोटल का को क्या हो जाएगा, 5 को k हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, ए बी का मान तुम्हारे पास निकल के आ गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे इसका देखो, तो आगे हम लोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली 3 हो जाएगा, बस इतना सा मिस्टेक था। ठीक है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि प्लस 4 वाला बड़ा है ना, तो इतना हो गया, तुम्हारे पास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पहले इसका हम लोग परिमाण निकाल देंगे ए बी का। ठीक है, ए बी का हम परिमाण देखो, पहले ए बी निकाल लिया, इसका परिमाण, ए सी निकालेंगे तो भी इसका परिमाण, और बी सी निकालेंगे तो भी इसका परिमाण निकालेंगे। और परिमाण कैसे निकलता है, रूट के अंदर में सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, यहाँ से 1 निकलेगा, 1 के स्क्वायर कर दो, प्लस में यहाँ से तुम्हारा 3 निकलेगा, 3 के स्क्वायर कर दो, और यहाँ से तुम्हारा 5 निकलेगा तो 5 के स्क्वायर कर दो। समझना ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 25 से 9 होता है 34, 1 35, तो रूट में क्या आ गया 35। तो पहला ए बी अच्छे से निकल गया। अब हम लोग आगे निकालेंगे ए सी, तो ए सी निकालेंगे तो सी में से हमें ए को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सिंपल सा बात है। सी का मान तुम्हारे पास क्या है, आराम से लिखेंगे, माइनस का i, माइनस का 3j और माइनस का 5k। इसमें से घटाना है हमें ए का मान, ए का मान क्या है 3i माइनस में 4j और यहाँ पर माइनस में क्या है 4k है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन गलती करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तो इतना अच्छे से ए सी हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। ठीक है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप लिख दिया अच्छे से, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में i है और माइनस में i है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस में 2i कैप, माइनस में 3 है, प्लस में 4 है, माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस में j कैप, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है 4 है, और यहाँ पर k माइनस में k प्लस में, प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो चिन्ह लिख लो, और 5 में 4 चला जाएगा तो एगो k कैप बच जाएगा। तो 2i प्लस j और प्लस माइनस में k कैप। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा निकल गया, इसका परिमाण निकाल दोगे। अब ए सी का क्या निकाल दोगे, परिमाण। ठीक है, यहाँ से माइनस 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 1 निकलेगा 1 का स्क्वायर है, और यहाँ से माइनस का 1 निकलेगा
तो प्लस का चिन्ह देके माइनस का 1 का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। 2 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस में 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रूट का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया अच्छे से सॉल्व, मतलब AC भी हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। तो C में से हम लोग B को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, C का मान हमारे पास क्या है, उसे हम लोग क्वेश्चन से लिखेंगे, माइनस के I कैप, ठीक है, माइनस के 3 J कैप और माइनस के 5 K कैप। अब हमें घटाना है, किसका मान घटाना है, B का मान घटाना है। तो B का मान यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिखेंगे। B का मान क्या है, 2I कैप माइनस J कैप प्लस में K कैप, लिख दिया। अब देखो I कैप जस का 10 माइनस में 3 J कैप जस का 10 माइनस 5 K जस का 10, माइनस प्लस माइनस तो 2I कैप माइनस माइनस प्लस J कैप और माइनस प्लस माइनस यानी कि K कैप। अब इसको सोल्व आउट कर दोगे, चीज़ें समझ में आ गई कैसे सोल्व आउट होगा। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा माइनस का, ठीक है, K होता है ना, तो K कैप इतना निकल के आ जाएगा। अब इसका हमें क्या निकाल देना है, परिमाण निकाल देना है। ठीक है, क्या है, BC। तो BC का भी परिमाण निकाल देंगे। तो यहाँ से 1 निकलेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से माइनस का 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से माइनस का 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का 36 होता है। तो टोटल कितना आ गया, 41 आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, तो सबको अलग अलग हम लोगों ने अच्छे तरीके से निकाल दिया। सब तो निकल गया, तो मैं चाहूँ तो इसको प्रूव करके भी बता सकता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मान लो AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AB। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो, AC नहीं BC करना चाहिए था। ठीक है, क्या करना चाहिए था, BC। BC का स्क्वायर जो है यानी कि हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का। ठीक है, BC का मान हम लोग के पास कितना है, BC हम लोगों ने निकाला है 41। क्या निकाला है, 41 निकाला है मेरे भाई। ठीक है, तो रूट के अंदर 41 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चीज़ें समझना ध्यान से। अब यहाँ P का मतलब क्या है, P हमारे पास देखो BC, और देखो BC बराबर क्या, हमने परपेंडिकुलर होता है, P के जगह पे AC हो जाएगा, प्लस इसके जगह पे हमारा AB हो जाएगा। तो AC का मान हमारे पास कितना आया है, AC का मान हम लोगों ने निकाला था ना, कि यहाँ पर है रूट का 6 आया था। तो रूट का 6 का स्क्वायर प्लस B का मतलब AB हम लोगों ने निकाला था, AB हम लोगों के पास आया था 35, तो रूट 35 का स्क्वायर। सब का स्क्वायर कर दोगे तो 41 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर से रूट सब खत्म हो गया। ठीक है, तो 6 प्लस में क्या हो जाएगा, 35। तो इधर भी 41 हो गया, और इधर दोनों को जोड़ दोगे तो 41, दोनों आपस में बराबर आ गया। तो मैंने दिखा दिया, तो हम लोगों ने तीनों कोण का मतलब निर्माण कर दिया। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, एक करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने बता दिया। ऐसे कर सकते हो, क्या NCERT में दिया होगा तो सही है।